देखिए, अब इस वीडियो में समझेंगे अपोजिटिव केसेस के बारे में कि अपोजिट जो फ्रेजेस होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं और इसके सभी प्रकार के जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो सारी चीज देखेंगे। एक एक चीज का हम हिंदी अर्थ देखेंगे और हिंदी अर्थ भी लिखा होगा हर सेंटेंस के आगे। इसमें हम कंप्लीट चीजें डिस्कस करेंगे A to Z। बेसिकली 5 नंबर का वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस दे चुका हूँ। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, इनके बारे में डिटेल में समझा चुका हूँ। ये 5th नंबर का है। टोटल मैं 20 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पढ़ाऊंगा जिसके बारे में बहुत ही गहराई से आपको जानकारी देखने को मिलेगी। इस लेक्चर की या सभी लेक्चर्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट A4 साइज में जिसको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, वो पीडीएफ आपको उपहार क्लासेस ऐप पर मिल जाएगी। आप जाना, वहां पर ऐप के अंदर ही फ्री पीडीएफ लिखा हुआ है, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से मिल जाएगी, देख लेना वहां पर। तो हम एक एक चीज को बड़ी गहराई से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अपोजिटिव केस क्या होता है? अपोजिटिव या एपोजिटिव केसेस को लोग बोलते हैं, जिसको हम फ्रेज के तौर पर पढ़ेंगे। ये एक नाउन होता है और नाउन की तरह ही फंक्शन करता है, चाहे सिंगल वर्ड हो या एक नाउन फ्रेज हो या एक नाउन क्लॉज हो। ये सारे सारे जो फंक्शन करते हैं वो एज ए नाउन ही करते हैं। तो आइए थ्योरी समझते हैं और एक एक चीज को बड़ी गहराई से समझते हैं। जैसे कि इन ऑपोजिट केस, ऑपोजिटिव की जगह एपोजिटिव इसको सही बोलेंगे हम लोग, क्योंकि ऑपोजिट का अर्थ अलग हो जाएगा। एन एपोजिटिव फ्रेज इज अ नाउन और नाउन फ्रेज। यह नाउन या नाउन फ्रेज की तरह काम करता है, बेसिकली नाउन की तरह ही काम करता है। दैट रीनेम्स और एक्सप्लेन्स, जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज को रीनेम करता है, मतलब उसका दूसरा नाम बताता है या उसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। एनदर नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे सकता है। इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन ऑफन प्लेस्ड नेक्स्ट टू इट। ये उस नाउन के बारे में जानकारी देता है और कॉमा से इसको जोड़ा जाता है, उसी बारे में बाकी का सेंटेंस इस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो पार्ट होता है ये आपका या तो कॉमा से या बिना कॉमा के लिखा जाता है, और जो इसके बारे में दूसरा नाम इसका या उसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। इस पूरी बात की हिंदी नीचे लिखी हुई है और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी A4 साइज में। आप जाकर के ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा किसी को भी माइकल स्वान की बुक पढ़नी है या रेने मार्टिन का कोर्स पढ़ना है या एसपी बख्शी कंप्लीट थ्योरी और एक्सरसाइजेस पढ़नी है, वो सारी चीजें ऐप पर अवेलेबल हैं, वो भी जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। अब पहले हम की पॉइंट्स याद कर लेते हैं ताकि हम एपोजिटिव केस को डिटेल में समझ सकें। एपोजिटिव फ्रेजेस रीनेम और एक्सप्लेन अनदर नाउन और प्रोनाउन, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को समझाने के लिए या उसको रीनेम या एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एपोजिटिव केस का यूज करते हैं या फ्रेज का यूज करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है रेस्ट्रिक्टिव एपोजिटिव्स, जिसमें कॉमा नहीं होते हैं, जिसको हम एसेंशियल फ्रेज बोलते हैं। और दूसरा होता है नॉन रेस्ट्रिक्टिव एपोजिटिव्स, जिसमें कॉमा होते हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे माने जाते हैं। अगर हम उनको हटा देंगे तो भी उसका मीनिंग बदलेगा नहीं, उसका मीनिंग कंप्लीट माना जाएगा। इसको हम नॉन एसेंशियल फ्रेज भी कहते हैं। दे कैन बी रिमूव्ड विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। अगर हम एपोजिटिव फ्रेज या वर्ड या क्लॉज को अगर हटा दे सेंटेंस से, तभी सेंटेंस का मीनिंग पूरा कन्वे होता है। उसको रिमूव करने से सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलता है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं? पहला तो ये किसी नाउन के साथ में वहीं पर एपोजिटिव फ्रेज रखा होता है, जैसे कि माय ब्रदर। यहाँ पे एक ये नाउन फ्रेज है, माय ब्रदर, मेरा ब्रदर क्या है। तो अ स्किल्ड गिटारिस्ट, कॉमा से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ब्रदर कौन है? स्किल्ड गिटारिस्ट। स्किल्ड गिटारिस्ट कौन है? तो मेरा ब्रदर है। तो यहाँ पर ये रीनेम कर रहा है ब्रदर को, उसका दूसरा नाम बता रहा है कि वो गिटारिस्ट भी है।
हालांकि नाम नहीं तो एक डेजिग्नेशन मान सकते हैं या फिर ये एक प्रोफेशन मान सकते हैं, जिसकी आइडेंटिटी बता रहा है एक्स्ट्रा में ब्रदर को। प्लेस इन अ बैंड, मेरा ब्रदर, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? माय ब्रदर प्लेस इन अ बैंड, मेरा ब्रदर जो है वो किसी बैंड में इस गिटार को बजाता है। बजाता क्या बजाता है? तो गिटार बजाता है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि ब्रदर के बारे में बता रहा है। तो माय ब्रदर को रीनेम कर रहा है। ठीक है, तो मेरा भाई जो एक कुशल गिटार वादक है, एक बैंड में बजाता है गिटार को। ठीक है, इसका फुल सेंटेंस क्या बन सकता है? इसका फुल सेंटेंस ऐसे हम बना सकते हैं, माय ब्रदर इज अ स्किल्ड गिटारिस्ट एंड ही प्लेस इन अ बैंड। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ही प्लेज इट इन अ बैंड। इस तरह से इसको फुल सेंटेंस में हम लिख सकते हैं, इस वाले फ्रेज को। अगला, ताजमहल कॉमा अ सिंबल ऑफ लव इज लोकेटेड इन आगरा। ये फ्रेज क्या कर रहा है? अ सिंबल ऑफ लव क्या है? ताजमहल है। ताजमहल क्या? अ सिंबल ऑफ लव है। तो ये एपोजिटिव फ्रेज है जो एक्सप्लेन कर रहा है कि ताजमहल क्या है। वह आगरा में स्थित है। इसका फुल वर्जन अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ताजमहल इज अ सिंबल ऑफ लव एंड इट इज लोकेटेड इन आगरा। या हम इसको सिचुएटेड भी कर सकते हैं, सिचुएटेड इन आगरा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये किस तरह से एपोजिटिव जो केस है ये फंक्शन कैसे करता है। बेसिकली पहला तो ये कि ये रीनेम करता है किसी नाउन को, उसके बारे में उसके दूसरा नाम और बताते हैं। उसी इंसान है, उसी वस्तु, उसी स्थान के बारे में उसका दूसरा नाम बताते हैं। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका दूसरा नाम था या जो दूसरे तरह से जाने जाते थे, अ फेमस फिजिसिस्ट। फिजिसिस्ट कौन थे? आइंस्टाइन थे। आइंस्टाइन कौन थे? फिजिसिस्ट थे। दोनों चीज एक ही हैं। डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत विकसित किया था। रिलेटिविटी मतलब क्या होता है? सापेक्षता का सिद्धांत। फुल वर्जन कैसे लिख सकते हैं सेंटेंस का हम? अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ फेमस फिजिसिस्ट एंड ही डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर दूसरा इसका फंक्शन होता है प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना। जैसे कि न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज व्हाट? तो आंसर आया दिल्ली, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज व्हाट? द कैपिटल ऑफ इंडिया। इज अ क्राउडेड सिटी, वह काफी भीड़ भीड़ भाड़ वाला शहर है। नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है, जो कि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं आया लेकिन हम इसको मानते हैं, यहाँ पर एक भीड़ भाड़ वाला शहर है। अब इसको फुल वर्जन में कुछ ऐसे भी ले सकते हैं, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इट इज अ क्राउडेड सिटी। इसको हम और भी तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली विच इज न्यू दिल्ली विच इज, इसको हटा दे यहाँ से, द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड लगा दें या कॉमा लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। एंड इट इज, और एट इट नहीं आएगा, ऐसे बनेगा फिर ये, न्यू दिल्ली विच इज कैपिटल ऑफ विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इज लो इज अ क्राउडेड सिटी। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो न्यू दिल्ली हो जाएगा और इज का सब्जेक्ट हो जाएगा विच। अब हमने यहाँ पर एक एपोजिटिव क्लॉज को यूज किया है एक फ्रेज की जगह पर, इस तरह से बना सकते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के मल्टीपल वेज होते हैं या हो सकते हैं। तीसरा फंक्शन होता है क्लैरिफाइंग द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को और ज्यादा क्लैरिफाई करना कि वो आखिर में है क्या, कौन है, क्या है, कैसे हैं, इस तरह से। जैसे कि माय अंकल, अब माय अंकल तो कॉमन है, कोई भी हो सकता है, तो उनके बारे में और जानकारी दी जा रही है। अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं, लिव्स इन जयपुर, वे जयपुर में रहते हैं। तो मेरे चाचा जो एक सेनानिवृत्त सेनाधिकारी हैं, जयपुर में रहते हैं। तो उनके बारे में कुछ स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है कि ये क्या है।
फुल सेंटेंस लिखने की कोशिश करें तो माय अंकल इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एंड ही लिव्स इन जयपुर। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ए पॉजिटिव का यूज करना है, इसलिए हम खुद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम चाहें तो माय अंकल हु इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर लिव्स इन जयपुर, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अभी ऊपर जो सेंटेंस यहाँ पर जो ये वाला है, इसमें मैंने हु क्लॉज का यूज नहीं किया है। आप मुझे कमेंट में हु क्लॉज से ये कैसे बनेगा ये मुझे बताइए। हिंट मैंने दे दी, ये हु से ही बनेगा। फोर्थ इसका जो फंक्शन है वो है डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो नॉन लिविंग है उनको डिस्क्राइब करना। जैसे कि द हिमालयास अ मजेस्टिक माउंटेन रेंज, जो कि विशालकाय पर्वत श्रृंखला है, अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट, वो कई सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो हिमालय के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइबिंग किया जाए, उसको डिस्क्राइब किया जाए कि ये चीज क्या है। एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है। फुल वर्जन इसका क्या होगा? द हिमालयास आर अ मजेस्टिक माउंटेन रेंज। हिमालयस भले ही यहाँ पर प्लूरल है, लेकिन इसको एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ए आया हुआ है। एंड दे अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट, अब दे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा हिमालयस था, इसलिए। कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर कंसिडर किया जा रहा है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है हिमालयस के लिए। हिमालय एक भव्य पर्वत श्रृंखला है और यह कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसकी हिंदी ये रही, और इसकी हिंदी ये रही। आइडेंटिफाइंग पीपल, लोगों को पहचानने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं ए पॉजिटिव केस। जैसे कि राहुल, तो राहुल कौन है? माही बेस्ट फ्रेंड, जो कि मेरा सबसे अच्छा मित्र है। सबसे अच्छा मित्र कौन है? राहुल है। राहुल कौन सबसे अच्छा मित्र है? दोनों लोग एक ही है। वॉन द कॉम्पिटिशन, उसने प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा जीत गया। राहुल जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है या मित्र है, उसने प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता जीत ली है। जीत ली मतलब पास्ट में सेंटेंस आएगा। फुल वर्जन इसका ऐसे लिख सकते हैं, राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही वॉन द कॉम्पिटिशन। राहुल मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और उसने प्रतियोगिता जीत ली। प्रतियोगिता को हम प्रतिस्पर्धा शुद्ध हिंदी में कहते हैं। प्रतियोगिता आई थिंक अपभ्रंश है, और तत्सम जो है वो प्रतिस्पर्धा है, जहां तक मुझे उम्मीद है। अब बात करते हैं कि एपोजिटिव केस के जो फ्रेजेस जो होते हैं उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं। तो पहला तो होता है रेस्ट्रिक्टिव एपोजिटिव फ्रेज, जिसमें कॉमा नहीं लगाते हैं। ठीक है। और जो सेंटेंस के लिए बहुत जरूरी होता है उसको बताने के लिए, बिना बताए उससे काम नहीं चलेगा। जैसे कि माय फ्रेंड राहुल। और सोच रहे हो कि सर कि राहुल पहले क्यों नहीं आया, फिर बाद में माय फ्रेंड क्यों नहीं आया? देखो, अगर मैं कहूं कि राहुल, ठीक है, और माय फ्रेंड, तो जो प्रॉपर नाउन होता है वो आइडेंटिटी, जैसे कि मैंने कहा मेरा दोस्त वहां पे जा रहा है, तो तुमने कहा कौन सा दोस्त? मैंने कहा कह रहे वो राम। ऐसे ही तो बोलते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि राम, राम जा रहा है, तो आप, अब जब मैं ऑलरेडी उसकी आइडेंटिटी बता ही दी है राम, तो फिर ये थोड़ी बताना पड़ेगा कि वो कौन है। ठीक है। तो आइडेंटिटी बताने के लिए जो है वो नाउन पीछे लिखा जाता है, एसेंशियल वाले में। ठीक है। और उससे जो है चीजें और क्लियर हो जाती हैं कि फ्रेंड कौन है? राहुल है। अब यहाँ कॉमन नहीं लगेगा। इज एन एक्सीलेंट डांसर, वह है एक उत्कृष्ट डांसर है, बेहतरीन डांसर है। फुल वचन कैसे लिखेंगे? माय फ्रेंड, फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे क्योंकि बता रहे हैं अलग से। ठीक है। हु इज राहुल इज एन एक्सीलेंट डांसर। अब दूसरा होता है नॉन रेस्ट्रिक्टिव एपोजिटिव फ्रेज। अब मैंने आगे पीछे लिख दिया कि राहुल तो पहले से क्लियर है, फिर पूछा जा रहा है कि राहुल कौन है? अरे वो मेरे दोस्त है। तो राहुल ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, इसलिए उसकी एक्स्ट्रा जानकारी जो है वो नॉन एसेंशियल में जोड़ी जाएगी। लेकिन इसी जगह राहुल को अंदर कर देंगे तो राहुल तो बहुत जरूरी है नाम, क्योंकि दोस्त तो बहुत सारे हो सकते हैं। इसीलिए इसको कॉमा से नहीं लिखेंगे, इसको पीछे लिखेंगे। इज एन एक्सीलेंट डांसर।
फुल वर्जन कैसे लिखेंगे? राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही इज एन एक्सीलेंट डांसर। इस तरह से। अब हम थोड़े और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें चीजों में और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। जैसे कि द गंगेस। ठीक है। गंगा ऑलरेडी क्लियर है, एक प्रॉपर नाउन है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन पीछे लिखी जाएगी कॉमा से। द होली रिवर फ्लोज थ्रू इंडिया। गंगा जो एक पवित्र नदी है, भारत में बहती है। फुल वर्जन क्या होगा? द गंगेस इज द होली रिवर एंड इट फ्लोज थ्रू इंडिया। गंगा एक पवित्र नदी है और वह है भारत में बहती है। माय नेवर। अब नेवर के बारे में जानकारी। अब प्रोफेशनल शेफ, जो कि प्रोफेशनल शेफ है ना, कुक्स डिलीशियस फूड, वह डिलीशियस या स्वादिष्ट भोजन बनाता है। फुल वर्जन क्या होगा? माय नेवर इज अ प्रोफेशनल शेफ एंड ही कुक्स डिलीशियस फूड। इस तरह से। अगली, माउंट एवरेस्ट, उसके बारे में फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन। द हाईएस्ट माउंटेन। अब द हाईएस्ट माउंटेन पहले लिखते और माउंट एवरेस्ट को पीछे करते, तो फिर वहां पर कॉमन नहीं आता। इज एन इज अ चैलेंज फॉर क्लेमर्स। तो इसको फुल फॉर्म कैसे लिखेंगे? माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन एंड इट इज अ चैलेंज फॉर क्लेमर्स। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक एक चीज बड़ी गहराई समझ में आई होगी। बाकी के बचे हुए जितने भी हैं, मैं पूरे 20 आपको फ्रेजेस बताऊंगा जो हर एक जगह पर कहीं पर आप पढ़ोगे चीज आपको समझ में आने लगेंगी, आपको एरर्स दिखने लगेंगी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या कोर्सेज पढ़ने हैं आपको, तो सारी चीजें ऐप पर अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट